सामने खड़ा हूँ तो ना मुझे 8 फरवरी की फ़िक्र है, ना मुझे बसंत की फ़िक्र है, बल्कि बदकिस्मती से जो इमाम बारगाह में वाक़या हुआ है इस वक्त वो मुझे खाई जा रहे हैं। ये हालात जो हम 5 साल से कोशिश कर रहे हैं, 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये हालात हम कौम के सामने पेश करें, जिस पे हमें टोका भी गया, रोका भी गया, मुल्क का दुश्मन भी करार दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन यही वो हालात हैं जिसके लिए हम रोते हैं। आज बहुत भयानक वाक़या है, क्योंकि अब खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ये एक और जंग ना पकड़ ले। इमाम बारगाह के वाक़े पे हम जितना भी अफसोस करें कम है। तमाम शोहदाओं के गम में हम शरीक हैं। हम वो लोग हैं जो अपने घरों में ये चीज़ें देख चुके हैं और इस गम का एहसास हमारे दिलों में है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सानिया है ये भी, जुमे की नमाज में धमाके करना, ये जो हम कह रहे हैं कि ये मज़हब नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये हम कब से कह रहे हैं, हम सालों से ये कह रहे हैं, हम 50 साल से ये कह रहे हैं कि इस्लाम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में चलो अभी तक ये इस्लाम था, अभी खवारिज हो गया। लेकिन इन सब मसाइल के लिए कोई हल होना चाहिए और अब वक्त आ गया है कि ये जो हालात है और जो सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में बन गया है, सॉरी आपने सवाल नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली ये मेरी प्रायोरिटी है कि मैं इस वक्त ये बात करूँ कि पाकिस्तान में जो हालात बन चुके हैं, अब इस पर बिला जवाज़ बिला नागा तमाम तर फरीकैन को यकजह होके इस मुल्क के लिए वंस एंड फॉर ऑल एक पॉलिसी बनानी होगी। हम मसला दहशतगर्दी होता है, हम दहशतगर्दी को भूल जाते हैं, हम मसला बना लेते हैं ऑपरेशन को। मसला बलोच कौम का होता है या उनकी महरूमियों का होता है या मिसाल उनकी कोई आईनी तकाज़ों का होता है, हम उसको अपनी अना और वक़ार का जंग बना के दबाना शुरू कर देते हैं। इस तरह आप पहले पाकिस्तान को खो चुके हो, ये नहीं है कि आप तारीख़ पे नज़र डालो। पाकिस्तान क्यों आप खो चुके हो, पहले जो आधा खो चुके हो, तो मज़ीद मैं नहीं चाहता। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है, हम इसमें पैदा हुए हैं, हमने इसमें मरना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह खान बाबा के नज़रिए के वो लोग हैं जो अपने रियासत के कायल हैं। हम तो तक़सीम हिंद के ख़िलाफ़ थे, तो हम पाकिस्तान टूटने के भी शदीद ख़िलाफ़ होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चला रहे हैं इनको भी यही नज़रिया रखना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को अपने बच्चे समझते हुए इसके लिए अपनी फ़ैसला करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सके, ऐसा कब तक होगा कि पाकिस्तान की अक्कासी ये उसके नज़रिए की अक्कासी है, ये पाकिस्तान इस रियासत के तमाम तर चीज़ों की अक्कासी कर रहा है कि एक सूबे में जश्न है, ढोल है, रंगियाँ हैं, रंगीनियाँ हैं, रोशनियाँ हैं और मज़े हैं, और उसी मुल्क के और जगहों में आग है और धमाके हैं। तो ये फिर नहीं हो सकेगा। लिहाजा हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी इन सब चीज़ों तो उसके लिए सर खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है वो सीरियस क्यों नहीं होती? देखिए ये तो जो ये गवर्नमेंट असल में अवामी है नहीं, जो सामान लेकर आए ये उनको हमें जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत किया है हु आर नॉन सीरियस। ये अवाम ने नहीं लेकर आए, ये तोहफे हैं। ये तोहफ़ा हमें 2013 में भी दिया गया, ये तोहफ़ा हमें 2018 में भी दिया गया और ये तोहफ़ा हमें अभी भी दिया गया। तो जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं, ये बुनियादी तौर उनकी गुनाह है कि इस सूबे को ऐसे लोगों के हवाले क्यों किया। परवेज़ खटक से लेके ये जो अभी वाला है सोहेल अफरीदी, तो बदकिस्मती है बस। थैंक यू।